Hello friends, now we'll be studying class 7 NCERT Geography chapter number 2 Inside our Earth. So we'll start with interior of Earth. Just like an onion, the Earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो जैसे प्याज होता है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, उसी तरह अर्थ भी कुछ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बना है जिसमें एक के अंदर एक लेयर होती जाती है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे बाहरी लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्रस्ट कहते हैं. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. तो क्रस्ट जो है वो सभी लेयर्स में सबसे थिन. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशियन फ्लोर्स. तो क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल मासेस पे 35 किलोमीटर्स थिक है और ओशियन फ्लोर्स पे 5 किलोमीटर थिक है. द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. तो जो कॉन्टिनेंटल मास है उसके मेन मिनरल्स जो हैं वो सिलिका और एल्यूमिना है. इट इज thus कॉल्ड सियाल. SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिना. तो ये फिगर हम देखते हैं. ये आउटर मोस्ट लेयर जो है क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर बता रहे हैं. इसके बाद जो इनर लेयर है मेंटल है, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कोर कहते हैं. कोर के भी दो पार्ट्स हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called as SEMA, C for silica and Ma for magnesium. Just beneath the crust is the mantle which extends up to the depth of 2900 kilometers below the crust. तो जो मेंटल है वो क्रस्ट के अंदर की लेयर है और वो कुछ 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है. ये देखिए, यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये थोड़ा डीप है और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थोड़ा कम डीप है. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. नाइफ में Na फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस. तो जो मेंटल लेयर है वो मेनली निकल, जो कोर लेयर है वो मेनली निकल और आयरन से बनी है. The central core has very high temperature and pressure. तो ये जो सेंट्रल कोर लेयर है, जो इनर कोर लेयर है, इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो जो क्रस्ट या जो आउटर मोस्ट लेयर है वो 1% बनाती है अर्थ की वॉल्यूम का. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल. 15% मेक्स द कोर. तो 84% लेयर जो 84% जो है वो मेंटल से बनता है और 15% जो है वो कोर से बनता है. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर्स. तो अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर्स. रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स. तो अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई प्रकार की रॉक से बनी है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. तो कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो मिनरल मैटर से बना हुआ है वो जो कि अर्थ की क्रस्ट में मिलता है उसको रॉक कहते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर. रॉक जो होती हैं वो अलग अलग कलर साइज और टेक्सचर की हो सकती हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप. एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक. फिर इग्नियस रॉक जो है दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो हम स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक्स के साथ. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. रॉक्स thus formed आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. तो जो रॉक्स मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स और एक एक्सट्रूसिव रॉक्स. Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो लावा जो होता है वो फियरी रेड मतलब डार्क रेड कलर का मोल्टन मैग्मा होता है जो कि अर्थ की मेंटल से बाहर आता है. When this molten lava comes on the surface, Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid.
तो ये जो मोल्टन लावा है, जब ये वॉल्केनो से अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये रैपिडली कूल होता है और एक सॉलिड बन जाता है। द रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस जो मोल्टन लावा के कूलिंग से जो रैपिडली कूलिंग हुई है उससे जो सॉलिड बना है, इनसे जो रॉक्स बनी है, उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. तो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, इनका बहुत फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनका एक उदाहरण है बेसाल्ट रॉक्स। तो जो हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट रॉक्स से बनी है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. तो कभी कभी क्या होता है कि मोल्टन मैग्मा जो होता है वो अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाता है, लेकिन अर्थ की क्रस्ट में डीप में कहीं पे कूल डाउन होता है। तो इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे कूल डाउन होती है, इसलिए उसके ग्रेन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो हमने देखा होगा कि ग्रेनाइट हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। तो ग्रेनाइट से बने हुए स्टोन्स जो हैं वो स्पाइसेस को पेस्ट या पाउडर करने में काम आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं और उसके कारण स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाती हैं। These small particles are called sediments. तो ये स्मॉल पार्टिकल जो है सेडिमेंट्स हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. तो ये जो सेडिमेंट्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय विंड और बाय वाटर, और ये जो लूज सेडिमेंट है ये कंप्रेस होके हार्डन हो जाते हैं, इनसे रॉक्स बनती हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस प्रकार की जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो इसका उदाहरण के लिए सैंडस्टोन है वो ग्रेन सैंड के ग्रेन से बनता है। These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो कभी कभी इन रॉक्स में जो है पेड़ों के और जानवरों के फॉसिल भी मिलते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल भी मिलते हैं जो उस पर रहते थे। इसके बाद हम आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. तो जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत प्रेशर और हीट रहती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो क्ले जो है वो स्लेट में बदल जाती है और लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। Rocks are useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. तो रॉक्स जो हैं, पत्थर जो हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। इससे हम सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है रेड फोर्ट और ताजमहल। रेड फोर्ट जो बना है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया है, और ताजमहल जो बना है वो वाइट मार्बल से बना है। और रॉक्स को आप कभी कभी कुछ गेम्स में भी यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रॉक साइकिल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक प्रकार का पत्थर जो है, एक प्रकार की रॉक जो है, वो दूसरे प्रकार की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है कुछ सर्टेन कंडीशंस में इन अ साइक्लिकल मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये प्रोसेस जिससे कि एक प्रकार की रॉक दूसरे प्रकार की रॉक में बदल जाती है, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव already learned when the molten magma cools it solidifies to become igneous rocks। तो आपने पहले ही पढ़ा है कि जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक बन जाता है।
These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. तो ये जो igneous rocks जो हैं, यदि ये छोटे टुकड़ों में हो जाता है और अलग अलग सेडिमेंट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो इससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है. When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. तो जब igneous और sedimentary rock जो है प्रेशर और हीट में रहते हैं तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उन पे यदि फिर हीट और प्रेशर रहता है तो वो मोल्टन मैग्मा बना देती हैं. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा बना, ये फिर बाहर निकल के कूल डाउन हो जाता है और इग्नियस रॉक बना देता है. रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. तो रॉक्स जो है अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से बनी है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and definite chemical composition. तो मिनरल जो है ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और कुछ फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन होती है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल्स जो है इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. कुछ ईंधन की तरह इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम. इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स. तो कुछ जो रॉक्स हैं वो कुछ जो मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम. मेडिसिन में यूज होते हैं और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.